इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ नंबर दिया हुआ है 12, 15 और 18। इन तीन नंबरों का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन नंबरों को लिखेंगे 12, 15 और 18 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद एक इस तरह की लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है, सबसे छोटे से छोटा वो नंबर लिखना है जिसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 2 है और 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, 18 भी आता है। अब 2 का पहाड़े से हम इसको काटेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 6 या 12 ये कट गया। 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो 15 वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 18 आ गया, यानी कि ये कट गया। फिर से यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है कि उसके पहाड़े में इनमें से कोई नंबर आना चाहिए, मगर छोटे से छोटा नंबर लिखना है। तो छोटे से छोटा नंबर 2 है और 2 के पहाड़े में 6 आता है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 या 6 ये कट गया। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है तो 15 वैसे ही लिख देंगे। 9 भी नहीं आता है तो 9 भी वैसे ही लिख देंगे। फिर से यहाँ पे अब वो आपको फिर नंबर लिखना है। 2 के पहाड़े में इनमें से कोई नंबर नहीं आता है, 3 में आता है तो 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये सारे नंबर आते हैं। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 3 एक कम 3 ये कट गया। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 3 5 15 ये भी कट गया। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 या 9 ये भी कट गया। फिर से यहाँ इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया है, 1 वैसे ही लिख देंगे। 5 भी वैसे ही लिख देंगे क्योंकि 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 या 3 ये भी कट गया। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के पहाड़े में ही 5 आता है, 4 में नहीं आता है। तो 1 वैसे ही लिख देंगे। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 5 एक कम 5 ये भी कट गया। 1 फिर वैसे ही लिख देंगे। अब लास्ट में आप देखिए अगर 1 1 आ गया है तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, अब आपको देखना है इधर जितने भी नंबर आए हैं इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 बार लिखा है, 2 बार लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। 3 2 बार लिखा है, 3 भी 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में 1 5 है, 5 भी लिख लेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका एलसीएम होगा। देखिए 2 दूना 4, 4 लिख दिया। 3 3 9, 9 लिख दिया। 5 वैसे ही लिख दिया। 4 5 20 और 2 9 18 होता है और 1 0 वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका निकल कर आ गया है एलसीएम। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। यही 180 इन नंबरों का एलसीएम होगा। अब एलसीएम की डिफिनीशन भी आप समझ लीजिए। एलसीएम को हिंदी में लासा कहा जाता है और एलसीएम की डिफिनीशन ये होती है कि एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए। 180 को आप इन नंबरों से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 180 इन सभी नंबरों से कट जाएगा, तो इसी को एलसीएम कहा जाता है। तो एलसीएम अगर आप निकालना सीख गए हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। एचसीएफ को मासा कहा जाता है। तो इन नंबरों का एचसीएफ यानी कि मासा निकालने के लिए सबसे पहले एक नंबर हम 12 यहाँ पर लिख लेते हैं और इस तरह की एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर आपको वो नंबर लिखना है जिसके पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, मगर आपको यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लिखना है जिसके पहाड़े में ये नंबर आए। तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 छंग 12 होता है, ये कट गया। फिर से यहाँ पे कौन नंबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 या 6 ये भी कट गया। फिर 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 या 3। अगर लास्ट में 1 आ गया है तो इसका मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया है। और इधर जो नंबर आए हैं इन नंबरों को कहा जाता है, जो भी नंबर आपने लिया था उस नंबर के ये गुणनखंड है, यानी कि इंग्लिश में इसको फैक्टर कहा जाता है। यानी कि 12 के फैक्टर ये नंबर आए हैं तो ये 12 के फैक्टर हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 की जगह पर 2 × 2 × 3। तो इसे हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, 2 × 2 × 3। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही निकल कर आएगा। तो इसी तरह से आप 15 का और 18 का भी निकाल लीजिएगा। तो मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 3 5 15 होता है, तो 3 5 15 होता है। 3 5 15 मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखूँगा। मैं यहाँ पर क्यों इस तरह से नहीं लिखूँगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 3 5 15 मैं यहाँ पे इतनी दूरी पर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। 18 का मतलब होता है 2 9 18। तो 2 का गुणा 9 में करेंगे तब आएगा 18 और 9 का मतलब होता है 3 × 3। तो इस तरह से आप 18 को लिख सकते हैं। अब मैंने इतनी दूर दूर पर क्यों लिखा वो आपको ये दिखाना था मुझे कि इसमें जो नंबर कॉमन होता है उसी नंबर को एचसीएफ कहा जाता है। तो तीनों ही नंबर में देखिए कॉमन कितना निकल कर आया, 3। तो इसी को एचसीएफ कहा जाता है। जो नंबर सभी संख्याओं में कॉमन हो उसी को
HCF कहा जाता है इनके गुणनखंड में। तो इस तरह से आप निकाल के इस तरह से लिखेंगे और HCF आसानी से निकाल लेंगे। तो HCF आपको निकालना आ गया होगा। अब आप HCF की डिफिनीशन को समझ लीजिए। HCF वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। आप ध्यान से दोनों डिफिनीशन को समझ लीजिएगा, LCM और HCF की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। HCF वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।